Hello, friends. Good evening. Once again, this is Anmol, and I really welcome you all to my channel. And I am here to present another screener. I have shown yesterday, this was the screener which I have shown, which I created during my quarantine period. And I have made so many combinations. Yesterday, I demonstrated those combinations. Now, once again, I am trying to give you a little update here, and also I'm trying to show this sell side scanner. जो कल मैंने दिखाया था वो सिर्फ बाइंग साइड का स्कैनर था बायर्स ट्रेडिंग लैब जो कि इसको मैंने नाम दिया है। ये एक फुल फ्लेजेड स्कैनर है गाइस। दिस इज अ फुल फ्लेजेड स्कैनर। we can use it for intraday purpose, we can use it for EOD research, we can pick the stocks from these scanners for tomorrow itself। ठीक है। जो अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको ये कल एक्सप्लेन किया था। ऑल पॉजिटिव स्टॉक्स विल टेल अस what is the price, what is the percentage, yesterday high, today high, monthly high, 1 month ago high, 52-week high, ever high, volume, monthly difference and 1 month ago difference। ये मैंने और ऐड कर दिया है इसी में। so we can have a look here, this is the update, right? Second update is this is the same monthly high crossed। जो monthly high crossed कर रहे होंगे stocks, वो हमको इस स्कैनर में फिल्टर होके आ जाएंगे। एंड द डिसीजन विच वी हैव टू टेक फॉर इंट्राडे पर्पस, we have to use these two scanners basically in order to take the decision। okay, one shot and monthly high। now what is one shot? One shot, yesterday I forgot to explain, one shot is a combination of all the scanners which I have: first desk, all scans, breakout prediction, जैकपॉट, ग्रेटेस्ट स्कैन, डेटा सेलर्स, जितने भी इसमें जितने भी मेजर, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लुक एट हियर इन दिस डैशबोर्ड, why it is taking time, because this is the biggest dashboard which I have, this is all scans। ये हमको एक ही प्लेटफॉर्म पे, यानी कि एक ही पेज में बाइंग और सेलिंग बोथ, द येलो कलर डिस्क्राइब्स फॉर बाइंग साइड, the red color describes the selling side। okay, और ये जो मिडिल वाले हैं, दिस इज जस्ट अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन कि किसमें 5 मिनट में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये हमें जो सारे स्टॉक्स हैं, अगर हमको किसी कॉलम में कोई स्टॉक नहीं मिलता तो हम यहाँ जाके देख सकते हैं कि उसका क्या प्राइस और क्या परसेंटेज चल रहा है। ठीक है। येस्टरडे बुल एंड बियर, कल कौन कौन से स्टॉक पॉजिटिव थे और कौन कौन से नेगेटिव थे, इस तरह से आपको जो है ये बीच वाला जो कॉलम है, this describes the same, that's why the color is different। ठीक है। so these are the scanners which I have merged all these scanners, the good formulas, right? क्योंकि कोई स्कैनर हमको 10 स्टॉक दे रहा है, कोई स्कैनर हमको 5 स्टॉक दे रहा है, कोई स्कैनर हमको 1 स्टॉक दे रहा है, लेकिन अभी कोई ऐसा स्टॉक तो होगा जो मोस्ट कॉमनली सब में आ रहा होगा। यू अग्री टू इट? okay, and that is what we are looking for। so I have accumulated both the all the formulas into one, just to make sure कि मेरे जितने भी सारे मेजर स्कैनर्स हैं वो किस किस स्टॉक पे बुलिश हो रहे हैं टुगेदर। okay, as an example, if I have to give you an example, let's say कि एक स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, एज एन एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, सो एक स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। ओके, अभी CLSA भी उसको बाय की रेटिंग दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली भी बाय की रेटिंग दे रहा है, HSBC भी बाइंग की रेटिंग दे रहा है, ICICI डायरेक्ट भी बाइंग की रेटिंग दे रहा है, मोतीलाल ओसवाल भी बाइंग की रेटिंग दे रहा है, राइट? तो मतलब कि डॉक्टर रेड्डी पे सभी बुलिश हो रहे हैं। So this is the whole idea, to make this scanner so we can bring all these small scanners into one scanner। ठीक है। यहां से कुछ फॉर्मूलाज लिए गए हैं और कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहां से लिए हैं द फाइनल बाय, क्योंकि यहां पर जो स्टॉक्स आते हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे मेरा एक ये स्कैन है गुरुजी, राइट? अभी इसमें टीवीएस मोटर इसमें भी आया, इसमें भी आया, लेकिन BPCL इसमें नहीं आया। ओके, सो मतलब कि जो स्कैनर का फॉर्मूला है वो टीवीएस मोटर पे ज्यादा बुलिश है रादर देन BPCL। और अगर मुझे फिल्टर करके देखना हो कि टीवीएस मोटर्स किस किस में आया है, तो ये देखिए, अभी एक साथ 3 में टीवीएस मोटर आ गया,
उसके बाद यहां पर भी चौथे में भी आ गया, उसके बाद टीवीएस मोटर यहां भी आ गया, उसके बाद अपडेटेड सेकंड चेक टीवीएस मोटर यहां भी आ गया. Similarly, that is what my whole idea is, so that we don't have to look for all these small scanners. We can grab everything in one platform at one place. So this is one shot. ठीक है. So हमको ये डेली में बहुत ही कम स्टॉक्स देगा, लेकिन बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स देगा. ओके. सो उसके बाद ये ऑल पैरामीटर्स. अब इसमें जो फॉर्मूलाज हैं उनमें से ऑल पैरामीटर्स किसके मैच हो रहे हैं वो यहां पर फिल्टर होके आएंगे. सो अब देखिए, जैसे चोला फाइनेंस आया तो यहां पर ये 9% आपको दिखा रहा है, राइट. इसी तरह से, और ये वाला जो मैंने आपको कल डिस्क्राइब किया था कि दिस इज मंथली हाई नॉट ब्रोकन येट, दिस स्कैनर विल गिव अस ऑल दो स्टॉक्स विच आर येट टू ब्रेक मंथली हाई. ओके. अभी मैं आपको जो अपडेट बताने जा रहा हूं वो ये है कि लेट्स से मंथली हाई, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिनका मंथली हाई अभी बहुत दूर है. ओके. अब जैसे मैं यहां पर देखूं मंथली डिफरेंस, इसका है 34 रुपीज का, इसका है 14 रुपीज का, और इसका है 367 रुपीज का. टोरेंट फार्मा का ये देखिए, किसी का 600 रुपए का है, किसी का 300 रुपए का है, किसी का 300 रुपए का है. इस तरह से सेग्रीगेशन हो रहा है. तो ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं, राइट. ऑफ कोर्स दिस इज यूजफुल, बट अगेन आई हैव टू सर्च ऑल दीज स्टॉक्स बाय क्लिकिंग ऑन दिस अगेन एंड अगेन ऑन मंथली डिफरेंस, कि मुझे कौन सा स्टॉक ज्यादा सस्टेनेबल लग रहा है. बट व्हाई शुड आई नॉट मेक अ फॉर्मूला under which that particular scanner give me only those stocks which are less than 3% left to cross their monthly high. So that is what I have created today. Only 3% difference left for monthly breakup. Now let's understand this. अब इसमें देखिए ये फिल्टर होके, अच्छा अब मैं अगर इसको फिल्टर करूंगा इस पूरे को, तो यहां पर ये देखिए स्टॉक सारे यहां पर भी आ गए, क्योंकि आइडिया वही है, मंथली हाई ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन किसका डिफरेंस कम रह गया है ये हमको एक ये सिंगल क्लिक से दे देगा, राइट. सो अभी मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं. आई शो यू द स्कैनर. यहां पर हम देखेंगे जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज है. ओके. इसका 3% का डिफरेंस लेफ्ट, 3% से कम डिफरेंस है जो इसका बचा हुआ है क्रॉस होने के लिए आज के हाई से. कल जब प्राइस चेंज होंगे तो कल यहां पर नए स्टॉक्स आ सकते हैं, कुछ इनमें से भी रह सकते हैं, जो जैसे आई एम मेजरली फोकसिंग फॉर मंडे और मे बी फॉर ट्यूसडे, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग एंड कॉनकोर. ओके. व्हाई आई टेल यू. सी नाउ लेट्स फिल्टर दीज टू स्टॉक्स फर्स्ट, कॉनकोर और L&T फाइनेंशियल होल्डिंग. यहां पर देखिए दो फिल्टर होके आ गए हैं. अभी मुझे अगर डेटा देखना हो तो कॉनकोर का प्राइस है 390 रुपए 90 पैसे. येस्टरडे हाई था 390.40. आज का हाई इसने कल के हाई को क्रॉस कर दिया 395.80. मंथली हाई इज 401 रुपीज एंड 1 month ago high is 407 rupees 70 पैसे. So let's go to the chart and let's check what's going on in Concor. So हम ये कंटेनर कॉर्प पे आ गए. हम सबसे पहले लगाएंगे 1 डे का चार्ट और हम यहां पर जाएंगे और हम एक यहां पर लाइन खींचेंगे. ठीक है, ये देखिए, दिस इज कंटेनर कॉर्प कॉनकोर. ये अगेन एक चैनल में, इफ आई हैव टू टेल यू दैट दिस स्टॉक इज अगेन ट्रेडिंग इन अ बॉक्स, not able to decide where the stock has to go basically. सितंबर और अक्टूबर पूरा इसने इसी में बिता दिया. ठीक है, दोनों तरफ की पोजीशन. और कितने रुपए की रेंज थी सितंबर और अक्टूबर की? ओनली 50 रुपीज. 399, 400 टू 349, अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज की रेंज में इस स्टॉक ने ऊपर नीचे करके सब ट्रेडर्स को परेशान कर दिया. बट नाउ इट लुक्स लाइक दैट दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव अ ब्रेकआउट. Okay, because if I have to remove this, I'll remove this box once again and I'll tell you कि ये स्टॉक अब एक बहुत ही छोटी रेंज बना दी है इसने. देखिए, आफ्टर अ बिगर रेंज
2 मंथ्स की जो 50 रुपीज की थी, अब ये बहुत ही छोटी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। नाउ this looks like that this will give us a breakout, but will it give a breakout? I don't know, you don't know, nobody knows. Nobody in this world knows whether this stock will give us a breakout or breakdown. But our study says that this stock may give us a breakout, so we can keep this stock in our radar, uh, and we can keep a level of, what level we can keep in mind? The first level has to cross is 401 rupees. We can take a bet on this. If this stock crosses 401 rupees or 402 rupees sustainably, it has to sustain above that level. There has to be sustainability. Okay, 401 रुपए के ऊपर 401 रुपया गया, 401 रुपये 50 पैसे गया, नीचे आ गया, we have to wait. We don't have to jump into the trade just because it is touching that level. No, लेवल क्रॉस होने दीजिए, थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिए, उस लेवल के ऊपर ट्रेड करने दीजिए, देन वी कैन टेक अ पोजीशन. ओके, एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग टू बाय और टू सेल एनी इक्विटी or any derivatives or take any position. Please consult your financial advisor before taking any position. So this is my view, this is my scanner's prediction. It will happen or it will not happen, nobody knows in this world. So हम इसको एक रडार में रख सकते हैं. अब होगा क्या? Why this scanner is created? So first is that we can predict the stock which can give us the breakout. That is the logical concept. अभी ये हो गया, ठीक है. अब मैं आपको दिखाता हूं L&T फाइनेंस का स्टॉक. L&T फाइनेंस, लेट्स गो टू L&T फाइनेंस. अगेन सेम थिंग, यहां पर एक छोटी सी रेंज में कर रहा है और यहां पर ये 2 बार का फॉल दे चुका है. फॉल देने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई है अगेन, और यहां पर ये ब्रेकआउट दे सकता है. द लेवल वी हैव टू कीप इन माइंड इज 67.10. आज ये प्राइस इसका 64.40 है, कल का हाई 65 था, आज इसने भी 65 को क्रॉस करके एक ऊपर जंप दिया, लेकिन ये इसको टच नहीं कर पाया. दिस अगेन माइट गिव अस अ ब्रेकआउट. सो अब हम इन दोनों को यहां से हटा देते हैं. अब हमने यहां से स्टॉक सर्च कर लिया बेसिस ऑन दीज टू स्कैनर्स, क्योंकि इसमें से भी जो स्टॉक्स हैं मंथली हाई नॉट ब्रोकन येट, इसमें से भी जो वो स्टॉक फिल्टर होके इसमें आ जाएंगे जिनका बिल्कुल 3% डिफरेंस रह गया है. ओके, ये स्टॉक फिल्टर होके आ गए. हमको यहां पर पता चल गया जैसे कि ग्रासिम है, बीपीसीएल है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, एनटीपीसी है, ये सारे स्टॉक्स, टाटा कंज्यूमर है, राइट. मैं आपको 2 चीजें और भी यहां पर बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए और देखिए. यहां पर जो स्टॉक्स आ चुके हैं या यहां पर जो स्टॉक आ सकते हैं, ये आ चुके हैं, ये आपको पॉसिबली मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को यहां पर दिख जाए. ओके, देखिए अभी मैं इसको फिल्टर करूंगा तो यहां पर जितने भी ये स्टॉक्स हैं ये सब गायब हो जाएंगे. यहां से देखिए गायब हो गए. उसका रीजन ये है कि ये स्कैनर और ये स्कैनर एक दूसरे के एंटी हैं. ये वो स्टॉक्स देगा जो आपको मंथली हाई क्रॉस नहीं किया है. ओके, और इसके विपरीत ये स्कैनर वो स्टॉक देगा जो मंथली हाईज को क्रॉस कर चुका है, राइट. जैसा कि मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट में बताया था कि मंथली हाई जब ब्रेक होता है, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट स्टॉक विल जंप एंड विल गिव अस अ गुड रैली, द वे यू कैन सी दीज परसेंटेजेस. ओके, अभी मैं इसको सर्च करूंगा तो यहां से सब कुछ गायब हो जाएगा. ओके, यहां से भी और यहां से भी. सो दीज आर द 2 स्कैनर्स विच आर एंटी टू ईच अदर. ये एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है. कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है. अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि ट्रेडिंग अबव बोथ हाइज. जैसा कि ये मैंने कल भी बताया था कि ये हमको वो स्टॉक्स बताएगा जो दोनों ही हाइज के ऊपर हैं, जिनमें स्ट्रेंथ और अच्छी बनी हुई है, मंथ के हाई के भी ऊपर है
और मंथली हाई के भी ऊपर है, जो कॉन्स्टेंटली एक राइजिंग चैनल में है। अदानी एंटरप्राइजेज, अंबुजा सीमेंट, रैमको सीमेंट, हेवल्स, इन सबका जो आज का हाई है वो इनके मंथ के हाई से भी बड़ा है और मंथली हाई से भी बड़ा है। यानी कि मंथली हाई तो इन्होंने आज ही मारा है और मंथ के हाई से इनका प्राइस बड़ा है। नाउ बोथ हाई स्पेंडिंग, अभी ये स्कैनर क्या कह रहा है, वो स्टॉक्स दे रहा है जो दोनों ही हाईज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। लेट्स गो टू अंबुजा सीमेंट। आई एम जस्ट स्पीकिंग द स्टॉक्स रैंडमली। अंबुजा सीमेंट, लेट्स गो टू अंबुजा सीमेंट and look at this Ambuja cement. It is constantly in rising channel. Okay, that is what our main motive is to search for these stocks. हम अगर ट्रेड ले रहे हैं, हम मान के चलिए कि हम अभी यहां तक हाइड कर देते हैं। लेट्स से कि अंबुजा सीमेंट इसमें आया। ओके, अभी मॉर्निंग का टाइम है और 10:20 हुए हैं लेट्स सपोज, और यहां पर अंबुजा सीमेंट रिफ्लेक्ट होता है immediately. So I'll click on Ambuja Cement and I will check what was its monthly high, what was its today's high, 1 month ago high, 52-week high and everything. So मुझे 1 month ago high में बता रहा है 223, which means it is already up, which means it is in rising channel. और यहां पर आपको ये अंबुजा सीमेंट ट्रेडिंग अबव बोथ हाइज में दिख जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट स्कैनर, बॉटम बाइज का मैंने आपको कल बता दिया था। ये वो स्टॉक्स आपको देता है जो काफी एक लंबी गिरावट के बाद एक चलना स्टार्ट कर रहे हैं, और उनमें से आप देख सकते हैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही टीवीएस मोटर की, अदानी पोर्ट की, पीईएल की, डीएलएफ की। अब हम देखते हैं कि इन स्टॉक्स में क्या हो रहा है। जैसे एसबीआई है, ओके, एसबीआई, वो स्टॉक्स तो चल गए, ऊपर वाले तो चल गए, लेकिन हम बाकी को भी तो देख सकते हैं ना, अपनी नजर में रख सकते हैं। So if we want to keep the stocks in our radar, we have to keep it like that. See, this is the long journey and this is the girawat. This is the constant girawat. Okay, यहां से यहां तक की ये एक गिरावट हो चुकी है और उसके बाद स्टॉक ने एक डोजी कैंडल बनाई है। जब एक स्टॉक डोजी कैंडल बनाता है गिरावट के बाद, तो पॉसिबली ये माना जाता है कि वो वहां से एक रिवर्सल लेगा या नहीं लेगा। Once again, God knows, nobody knows. So लेने से पहले उसको एक ये हडल है 194 का। ये देख रहे हैं आप, ये पिवट पॉइंट जो आ रहा है, दैट इज अ हडल। ये डेली का पिवट पॉइंट है, डेली के टाइम फ्रेम पे पिवट पॉइंट है, which means it will react as a strong resistance for the stock to cross. So चलिए नेक्स्ट, ये बॉटम बाय तो ये हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं बोथ हाइज पेंडिंग। ये वाला स्कैनर क्या कह रहा है, ओनली मंथली हाई पेंडिंग, विच मींस मंथली हाई नॉट ब्रोकन। दोनों का सेम मतलब होता है, मंथली हाई जिस स्टॉक ने क्रॉस नहीं किया है। ये स्कैनर क्या कह रहा है, अब बॉस ये दोनों ही हाई पेंडिंग है आपके। ये स्कैनर कह रहा है कि सिर्फ मंथली हाई पेंडिंग है, हमें मंथ के हाई का कोई पता नहीं है। जो 1 मंथ अगो हाई था उसका कोई पता नहीं है हमें, पेंडिंग है या नहीं है, आई डोंट नो। ये स्कैनर आपको कह रहा है मैं तो आपको सिर्फ वो स्टॉक दूंगा निकाल के जो मंथली हाई से नीचे है। अब बाकी आप चेक करते रहो कि वो 1 मंथ अगो हाई से भी नीचे है या 1 मंथ अगो हाई से ऊपर है, इस स्कैनर को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब मुझे चेक करना है कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं अपने दोनों ही हाई से नीचे चल रहे हैं, मतलब कि स्टॉक्स में पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही है या फिर आने के चांसेस हैं, तो उसके लिए मैं देखूंगा ये वाला स्कैनर। ओके, अब जैसे हम देखेंगे अदानी पोर्ट्स को हम देखते हैं। लेट्स क्लिक ऑन अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स पे हम जाएंगे और इसको हम डेली चार्ट पे आएंगे और यहाँ पर वंस अगेन हम जो करेंगे वो करेंगे ये सितंबर, होल्ड ऑन, दोबारा से करते हैं। तो ये है सितंबर गाइज। यहां से हम सितंबर में जाएंगे तो ये रहा 30th of सितंबर तक। स्टॉक ने क्या किया, देखिए स्टॉक ने 368 टू 310 रुपये, अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज की रेंज में ट्रेड किया। ओके, देखने में आपको यहां पर लग रहा है अप्रोक्सीमेटली ये 3 महीने का कंसोलिडेशन है एंड दिस
will be considered as a biggest consolidation. अगर हम ये 3-4 कैंडल्स को नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे लिए ये एक स्टॉक बहुत ही बड़ी रेंज बना रहा है कंसोलिडेशन के पीरियड में, और अगर ये ब्रेक होता है 370 लेवल, सो गाइस दिस विल गिव अस अ बिग बूम। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये काफ़ी लंबा इसका एक बहुत ही मेजर हर्डल है। हर बार ये यहाँ तक जाता है 370 तक, सेलिंग आ जाती है। यहाँ पर इसने 378 का हाई मारा, क्रॉस किया, लेकिन अगेन सेलिंग प्रेशर हैवी हो गया। यहाँ पर देखिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स गाइस, ये अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट, दिस अटेम्प्ट, अगेन दिस ट्राइड टू बी अटेम्प्टेड, अगेन this was again a try, this was again a try, again a try, again a try. This stock is trying like hell to cross this level, but sellers are aggressively selling the stock from this level. और अगर ये स्टॉक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले इसके अच्छा खासा सपोर्ट था, सो दिस 370 to 380 लेवल जो अदानी पोर्ट के लिए है बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यू कैन कीप दिस इन माइंड, यू कैन कीप दिस इन रडार, and as soon as this stock crosses, I might take a position in this stock because this is looking really good. ठीक है, अब वो होगा कि नहीं होगा, nobody knows. मार्केट अभी जो है ट्रम्प साहब के जीतने का या हारने का भी वेट कर रहा है, सो अभी काफ़ी लंबी जर्नी है, लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज, जहाँ तक मैं बात कर रहा था आपसे, वो कर रहा था अदानी पोर्ट के हाई। ये स्टॉक, ये हमें स्कैनर बता रहा है अदानी पोर्ट का जो हाई है वो मंथली का भी पेंडिंग है, मंथ का भी पेंडिंग है, विच मीन्स अदानी पोर्ट का जो मंथली हाई है दैट इज 373.90 और 1 मंथ को हाई है 368 का। नाउ व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस स्टॉक? 359, which is lesser than 368 and 73. What is today's high? 362.70. इसने 368 को क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। इसका मतलब दोनों ही जो हाइज हैं इस स्टॉक के लिए अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सितंबर का हाई था, दिस इज 378, नो दिस इज अगस्त हाई, सितंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ। सो अगर हम सितंबर को लगाएं, दिस इज 2 सितंबर, 1 सितंबर, ओके, सो ओके, सो दिस इज 1 सितंबर टिल 30 सितंबर। नीचे देखिए और यहाँ पर आपको जो इसका हाई दिखेगा वो है 368 का हाई। इस कैंडल को देखिए आप, 368 का हाई, 368 का हाई, सेम चीज निकल के स्कैनर ने आपको विदाउट गोइंग टू चार्ट आपको बता दिया। ओके, और इस मंथ का हाई क्या है? इस मंथ का हाई है 373.90 और इस मंथ का हाई 373.90। इस कैंडल को देखिए, ये वाली जो कैंडल है इसने क्रॉस करने की कोशिश की बट वॉज नॉट एबल टू डू सो। लुक एट दिस कैंडल, इसका हाई है 373.90। ऑलराइट, so this is the way we can figure it out that what all stocks are trading below their monthly and 1 month go high, and we can take a decision. Now again bottom buy is explained, monthly high, ओके, जो मैंने आज 2 एडिशन किए हैं वो ये किए हैं, मंथली हाई इज मेड इन लास्ट 7 days एंड मंथली हाई इज नॉट मेड इन लास्ट 7 days। ओके, नाउ अब जो यहां पे जो स्टॉक आएंगे, मंथली हाई नॉट ब्रोकन येट, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपना मंथली हाई पिछले 7 दिनों में ब्रेक किया है या करने की कोशिश की है, लेकिन वहां से सेलिंग प्रेशर था, वो नीचे आ गए। और ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिन्होंने पिछले 7 दिन में अटेम्प्ट ही नहीं किया है। ओके, सो हम पिक करते हैं वंस अगेन L&T फाइनेंस को, देखते हैं कि ये कहीं पर शो हो रहा है क्या। कहां पर शो हो रहा है? देखिए यहां पर शो हो रहा है, मंथली हाई इज मेड इन लास्ट 7 days L&T फाइनेंस का। ओके, मतलब कि L&T फाइनेंस, इस स्टॉक ने लास्ट 7 डेज में अटेम्प्ट किया है अपने मंथली हाई को ब्रेक करने की, इस लेवल को ब्रेक करने की। ये देखिए 67.10 इसने मंथली हाई, इसका पिछला मंथली हाई क्या था? ये था। कैसे? यहां पर हम आकर देखेंगे 1 अक्टूबर, अगेन हम यहां तक जाएंगे
और इसको इस तरह से यहां तक बना लेंगे। थोड़ा सा और इसको मैं लाइट कर देता हूं। ओके, ये देखिए गाइस, जब ये वाला दिन चल रहा था, जब स्टॉक यहां पर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा था, इससे पहले इसका मंथली हाई क्या था, मतलब कि यहां से स्टॉक जो 30 सितंबर से 1 अक्टूबर से चला, इसका मंथली हाई 6550 6680 6680 का इसका इस मंथ का हाई था। ठीक है, स्टॉक ने इसको क्रॉस करने की जब कोशिश की तो यहां से अगेन सेलिंग प्रेशर आ गया। ठीक है, 6680 को क्रॉस किया तो इसने 6710 तक गया, लेकिन वहां पर सेलिंग प्रेशर आ गया और उसके बाद मार्केट ही नीचे आ गया, तो ये भी नीचे आ गया। अगेन दिस इज अटेम्प्टिंग टू गो अप, बट विल इट गो अप, आई डोंट नो, यू डोंट नो, वंस अगेन। ठीक है, लेकिन हम इसको रडार में रख सकते हैं कि ये जा सकता है, लेकिन यहां पर सेलिंग प्रेशर देखिए, फिर एक इसने लंबी विक मार दी है, तो अब वो हमें देखना होगा कि ये कब चलेगा, बट जब भी चलेगा, जब भी इसको क्रॉस करेगा, हमें इस विंडो में दिख जाएगा मंथली हाई क्रॉस्ड। जब ये इसको क्रॉस कर रहा होगा तब हमें यहां पर आ जाएगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनी विच वेज, इफ यू आर फॉरगेटिंग to keep a stock in your radar, this scanner is there to help you just below this। ये है स्कैनर यहाँ पर आपको बताने के लिए कि बॉस ये अब आपको क्रॉस कर रहा है, और उस पर आपने पहले से ही रिसर्च करी है, तो यू कैन बी बुलिश ऑन दैट, यू कैन टेक अ पोजीशन इजीली, क्योंकि उस पर आप पहले से ही चार्ट्स पे जाके चेक कर चुके हो, देख चुके हो, उस स्टॉक को अपनी नजर में रख चुके हो, माइंड में रख चुके हो। सो द ट्रेडिंग बिकम्स इजी गाइस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, अभी हमने एल&टी फाइनेंस को चेक किया और यहाँ पर हमने देखा कि ये स्टॉक पिछले 7 दिनों में, देखिए यहाँ पर 1 2 3, इसने 3 दिन पहले ही अटेम्प्ट किया है। ओके, अब हमें ऐसे स्टॉक भी मिलेंगे जो 7 दिनों से जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिन्होंने 7 दिनों से अटेम्प्ट ही नहीं किया है, उसके लिए हम इस पूरे विजिट का यहाँ से फिल्टर मार देंगे और हम जाएंगे यहाँ पर, ये देखेंगे कि मंथली हाई इज नॉट मेड इन लास्ट 7 डेज। यहां पर वो सारे स्टॉक्स आ जाते हैं जिन्होंने 7 दिनों में अटेम्प्ट किया ही नहीं है। ठीक है, इनमें से हम जो टॉप के स्टॉक्स हैं उनको अपनी रडार में रख सकते हैं। ओके, अभी आपको अब इसमें से भी सेग्रीगेशन करना है। अब हमें इनमें से भी चाहिए गाइस, देखिए रिसर्च के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको माइंड लगाना पड़ेगा, आपको चार्ट्स पे जाके एक एक चीज को चेक करना पड़ेगा। पका पकाया यहाँ पर बहुत ही कम मिलता है, राइट। सो वीडियो लंबा हो सकता है, बातें लंबी हो सकती हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अभी देखिए, अब यहाँ पर हमने ये देखा कि मंथली हाई इज नॉट मेड इन लास्ट 7 डेज। तो हम ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको अपनी रडार में रख सकते हैं। अब हम इतने सारे स्टॉक्स को चेक करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो हम अब क्या करेंगे, अब हम हेल्प लेंगे अपने इस छोटू स्कैनर की जो 3% वाला है। ओके, इसमें से हम वो स्टॉक्स देखेंगे जिनका 3% रह गया है और जिन्होंने क्या नहीं किया है, मंथली ब्रेकआउट नहीं दिया है, अभी 3% पे वो रह गए हैं। अब ऐसे कौन कौन से स्कैनर हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, वापस से हम यहीं पर आ जाते हैं। ओके, लेकिन इसको भी हम और फिल्टर करेंगे। अगर हम इसको फिल्टर करेंगे तो हमें यहां पर आते हैं और हम इसको फिल्टर करेंगे और हमको ये देखिए, इसको फिल्टर करने पर अगर हमको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो 3% से भी कम हो और जिन्होंने पिछले 7 दिनों में अपना हाई भी ना तोड़ा हो, यानी कि मंथली हाई ना तोड़ा हो, तो हमको क्या मिला, एक स्टॉक मिला और वो मिला टाटा कंज्यूमर का। ओके, अब हम जाएंगे टाटा कंज्यूमर पर। टाटा कंज्यूमर पे हम जाएंगे और हम यहाँ पर डेली का चार्ट लगाएंगे। अब ये देखिए, ये स्टॉक एक गिरावट के बाद एक राइजिंग चैनल में आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसका एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ, राइट। ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। अब क्या ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, गॉड नोज,
आई डोंट नो, यू डोंट नो, नोबडी नोज। बट हम एक इस पर बेट इस तरह से ले सकते हैं कि जब इसका एक लेवल क्रॉस हो, कौन सा लेवल क्रॉस हो, 513 रुपये 50 पैसे का लेवल जब क्रॉस हो तो हम इस पे एक बेट लेंगे। और 513 रुपये का लेवल कहां पर आ रहा है गाइस? यहां पर आ रहा है। यानी कि इस सारी मंदी को हटाते हुए जब इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो हम इस पे एक बेट ले सकते हैं। ओके, और जब ये क्रॉस करेगा तो कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। जिस दिन भी क्रॉस करेगा, आपको जरूरी नहीं है कि ये सारे स्टॉक्स को आप हर दिन अगर रिसर्च कर रहे हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू कीप ऑल दो स्टॉक्स टू योर trading terminal. No, not required at all. You just have to research, and few of the stocks which you want to keep, you can. But why I have made this column specifically and why I have put it here, just to make sure that whatever the research which we are doing, we should be able to catch it immediately in an instance, even if we are forgetting it. So हमको immediately, अब जैसे मान के चलो कि मैं भूल गया कि मैंने एल पे सर्च की थी या मैंने अदानी पोर्ट्स पे सर्च की थी फॉर दैट रीजन। ओके, तो जब अदानी पोर्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा तो मेरे माइंड में स्ट्राइक होगा कि ओ यस, मैंने अदानी पोर्ट पे रिसर्च किया था और मुझे पता है कि अदानी पोर्ट एक बहुत ही लॉन्ग चैनल में चल रहा है, अब ये 370 के ऊपर भी आ रहा है। नाउ आई कैन डिसाइड माई स्ट्रेटेजी एंड माई ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली। I hope you all are understanding my point, what I'm trying to say here. That is why this segregation has been done. So हमें clearly पता चले कि कौन कौन से स्टॉक्स ने पिछले 7 दिनों में हाई अटेम्प्ट किया है, कौन कौन से स्टॉक ने नहीं किया है। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए एक स्टिफ रेजिस्टेंस हो सकता है वो लेवल, लेकिन जिन्होंने कर दिया है 7 दिनों में टच करके आ गए हैं, उस लाइन को छू के आ गए हैं और वापस से एक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, विच मीन्स कि इनमें बायर्स इंटरेस्ट है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ। these were the two additions which I have done। और उसके अलावा जो एक ये टॉप गेनर्स और पॉजिटिव सेक्टर्स का कॉलम है वो मैंने वो भी ऐड कर दिया है। ये आपको इंट्राडे में ये जो बताता रहेगा, ये आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से सेक्टर पॉजिटिव हैं और ये आपको बताता रहेगा जो निफ्टी के टॉप गेनर्स चल रहे हैं। ओके, दिस इज जस्ट अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। एंड द सेम थिंग, रेजिस्टेंस 2 क्रॉस, रेजिस्टेंस 3 एंड रेजिस्टेंस 4 क्रॉस्ड, ये आपको साइमल्टेनियसली बताते रहेंगे। सो दिस इज अ कॉम्पैक्ट स्कैनर to do intraday trading. No other scanner is required apart from this. And yes, Jackpot is still there to help you to judge, to understand कि कौन से स्टॉक में। Jackpot guys basically single window scanner है। Okay, it is just a single window scanner for those who just want to look at one scanner and want to plan their strategy. Okay, Jackpot सिर्फ आपको एक ही सिंगल विंडो देता है, उसमें कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है और उसमें और कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, दिन का 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, उसमें से ही आपको ट्रेडिंग करनी है। ओके, आपको इतने सारे स्टॉक्स पे फोकस नहीं रखने की ज़रूरत है, इनमें से ही आपको ट्रेडिंग प्लान करना है कि आपको किस पे बेट लेनी है, किस पे नहीं लेनी है। ऑल राइट, और ये सिर्फ सिंगल विंडो स्कैनर है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो लेकिन ये एक कॉम्पैक्ट आपके सामने एक पूरा दृश्य दिखा देता है आपको, पिछले महीने क्या हो रहा था, इस महीने क्या हो रहा था, कौन सा स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है, राइट। और आप अगले दिन की तैयारी यहाँ से बहुत ही इजीली कर सकते हैं विद जस्ट अ सिंगल क्लिक, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया है। और आपको ये 2 स्कैनर इंट्राडे में हेल्प करेंगे, बहुत अच्छी हेल्प करेंगे इंट्राडे में ट्रेड प्लान करने के लिए। और ये आपके ईओडी इंट्राडे रिसर्च है, इसके साथ में आप ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से साथ में इमीडिएटली देख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं, जो मैंने इसका ये तो हो गया बायर्स के लिए, ठीक है, बायर्स ट्रेडिंग लैब। अब ये है सेलर्स ट्रेडिंग लैब। व्हाट इज सेलर्स ट्रेडिंग लैब? दिस इज द सेम रिफ्लेक्शन ऑफ दिस बायर्स ट्रेडिंग लैब। जो फॉर्मूलाज वहां पर हैं उसके पूरक फॉर्मूलाज यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए, दिस इज ऑल पॉजिटिव स्टॉक, दिस इज ऑल नेगेटिव स्टॉक्स। ये आपको पूरा वो बता देगा जो सारे स्टॉक्स नेगेटिव हो रहे हैं विद येस्टरडे लो, टुडे लो, मंथली लो। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सब हाई हाई है।
अब यहाँ पर हमें सेलिंग के लिए क्या चाहिए होता है, लो चाहिए होते हैं, हमको लो देखने होते हैं कि किसका लो जो है वो कमजोर पड़ रहा है ब्रेक डाउन देने के लिए। वहां पर ब्रेकआउट की रिक्वायरमेंट आती है बायर्स ट्रेडिंग लैब में, और यहाँ पर सेलर्स ट्रेडिंग लैब में आपको रिक्वायरमेंट आती है लो, जो कमजोर लो बन रहे हैं। और ये जो है मूविंग डाउन वाला, ये हमको बताएगा कि कौन से स्टॉक में सेलिंग आ रही है विद वॉल्यूम। ये देखिए यहाँ पर, चूंकि ये हर 5 मिनट में रिफ्रेश होता है, तो ये आपको जो इसने लास्ट की कैंडल थी उसको पिक किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल विद रेड वॉल्यूम एंड गोइंग डाउन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमको बताएगा। अभी ये क्या है, यहाँ पर देखते हैं परसेंटेज चेंज, जो सबसे ज़्यादा स्टॉक गिरा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा, और उस तरह से नीचे स्टॉक चलते जाएंगे। फिर प्राइस, yesterday low, today's low, monthly low, 1 month ago low, 52 week low, ever low, वॉल्यूम, मंथली डिफरेंस एंड 1 मंथ ago डिफरेंस। यहाँ पर वो डिफरेंस बता रहा है कि जो स्टॉक का डिफरेंस बचा हुआ है तोड़ने के लिए उसका मंथली लो। ओके, सिंपल एज दैट। यहाँ पर मंथली लो क्या है, भारतीय एयरटेल का 394 रुपये, 394 रुपीज, दिस इज दी मंथली लो। नाउ व्हाट इज द प्राइस, 433.75। if we will minus 394 out of 433, we will get this number 39.75। okay, now मंथली लो क्रॉस। सिमिलरली जैसा हमको यहाँ पर ये पता चलना चाहिए कि कौन सा मंथली हाई तोड़ रहा है, हमको ये भी तो पता चलना चाहिए कि कौन सा मंथली लो तोड़ रहा है, ताकि हम उस स्टॉक को कमजोर मान के उस पर बेट ले सकें। इसने आज तोड़ा, हीरो मोटोकॉर्प ने, गोदरेज सीपी ने तोड़ा, आइशर मोटर ने तोड़ा, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तोड़ा, इन सारे स्टॉक्स ने तोड़ा। तो आइए हम देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को। हम बीच से स्टॉक पिक करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर। चलिए ये देखिए, आई गिरावट स्टॉक में, अच्छी गिरावट आई। मंथली लो क्या था स्टॉक का, मंथली लो था 2070 का, 1 अक्टूबर को लो बनाया 2070 का 2070, आज लो बनाया 2068, नहीं चला, राइट, क्योंकि यहां पर सपोर्ट था, नहीं चला, नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प का क्या लो था गाइज, 1 अक्टूबर को ये लो नहीं था, जो मंथली लो था इसका वो था 2855। जब इसने 2855 को क्रॉस किया तो इसने 2787 के लेवल दिखा दिया, तो ये अच्छा खासा गिर गया, ये चल गया, राइट। क्योंकि ये देखिए, जब आप किसी स्टॉक को ट्रेड करते हैं तो आपको उसको अपनी बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। क्यों नहीं चला हिंदुस्तान यूनिलीवर, आइए देखें। हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ 2 रुपए ही चला, हो सकता है ये कल गिरावट के साथ खुले, दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन आप लोग अगर इस तरह से सिर्फ इतना चार्ट देख के ट्रेड करते हैं तो आई वुड से दिस इज नॉट राइट। यू नीड टू कंप्रेस द चार्ट, you need to check what is going on there. Okay, you need to draw some trend lines. The way you can see here, this seems to be a trend line, but it is not actually, but this looks like as a trend line. However, do you see that this red point, this pivot support is the same exactly as shown here? मतलब कि स्टॉक के लिए यहां पर हडल है। क्यों हडल है, यहां पर देखिए मेजर सपोर्ट, यहां पर सिर्फ कुछ ही ट्रेडिंग सेशन इस लेवल के नीचे रह पाया, उससे नीचे नहीं रह पाया, उसके ऊपर पूरा मंथ उसने ऊपर बिताया है। ठीक है, अगेन यहां पर कुछ ही सेशंस के लिए नीचे रहा, बहुत नीचे नहीं गया, बाकी सारा टाइम इसने इसके ऊपर बिताया है। ठीक है, कुछ ही सेशंस नीचे रहा, बाकी सारा टाइम ऊपर बिताया है। तो गाइज ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि स्टॉक एक लेवल निकाल दे, सस्टेन करे, उसके बाद आप ट्रेड में उतरिए। एनीवेज आगे चलते हैं। तो ये मंथली लो क्रॉस जो होगा वो आपको बता देगा। सेल वन शॉट इज द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, ऑल द फॉर्मूलाज विच आई हैव हियर, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूलाज लिए हैं वो लिए हैं अपने इस सेशन से, द फाइनल सेल जो मैंने बनाया था काफ़ी टाइम पहले। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे आपको फॉर्मूलाज दिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने सब फॉर्मूलाज
पिक किए हैं और कल अप्रॉक्सीमेटली मैं रात को 4:30 बजे सोया हूँ मॉर्निंग में, और आज फिर दोपहर में मैं 11 साढ़े 11 बजे से फार्मूलाज बनाने में और ये कंपाइल करने में इसको लग गया था. सो आई लाइक मेकिंग कॉम्बिनेशंस गाइस. आई लव टू डू दैट. दैट इज माय हेड हॉबी, I would say. Okay, now monthly low not broken. This scanner will give us what all lows are yet to be broken. Similarly, जो highs broken मंथली वाले हाई जो पेंडिंग है, उसी तरह से ये बताएगा कि मंथली लो पेंडिंग है, अभी ब्रेक नहीं हुए हैं. जैसे हम देखें मारुति का प्राइस चल रहा है 6965. पहले हम मारुति का चार्ट लगाते हैं. ये हमको वो स्टॉक बता रहा है जिनमें कमजोरी तो है लेकिन अभी मंथली लो टूटा नहीं है इनका. ओके, ये देखिए, ये है मारुति का चार्ट. डेली के चार्ट पे हम जाएंगे और हम अक्टूबर का सेशन लगाएंगे. ये है अक्टूबर का. ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये अक्टूबर का चार्ट है. स्टॉक इस लेवल से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. तो इवन दो ये मंथली सपोर्ट के पास आता भी है, आपको कॉशियसली सेल करना है, उस लेवल को निकलने देना है, आप तब वहां पर बैठ ले सकते हैं. ओके, अब मंथली लेवल है क्या इसका वो देखते हैं. मंथली लो जो है 6745 का है. अभी क्या प्राइस चल रहा है 69. कितने रुपए ऊपर है? 220 रुपए ऊपर है. ठीक है, इसने मंथली लो कब बनाया था? इसने मंथली लो इस दिन बनाया था 6745 का. ये देखिए, ये लो आपको, हाँ ये वाला लो इससे कम है. तो इसने 5 अक्टूबर को अपना मंथली लो बनाया था. मंथली लो से अभी ये इतनी दूर है, तो जब ये यहाँ पर आएगा तो माइट भी इसमें बाइंग प्रेशर फिर से आ सकता है. और अगर ये लो निकाल के ट्रेड करने लगता है कुछ समय तक, नीचे ही जा रहा है, तो आप उस पर बेट ले सकते हैं. ओके, सिमिलरली ट्रेडिंग बिलो बोथ लोज, ये जो दो स्टॉक हैं आज, इन्होंने अपने दोनों लो तोड़ दिए या दोनों लो के नीचे ट्रेड कर रहे थे, हीरो मोटो और लुपिन. इसमें से भी फिल्टर होके देखिए, हीरो मोटो इसमें भी है और इसमें भी है. देखिए यहाँ पर हम इसको फिल्टर करेंगे तो ये सामने आपके दोनों फिल्टर आ जाएंगे. ओके, यानी कि मंथली लो तो क्रॉस हुआ ही हुआ और उसके साथ साथ में ये मंथ लो के भी नीचे, तो इनमें कमजोरी अच्छी खासी थी. दैट इज वाई हीरो मोटो कॉर्प गेव अ गुड रिटर्न इन इंट्राडे आफ्टर क्रॉसिंग इट्स मंथली लो. सिमिलरली लुपिन. तो इस तरह से हम देख सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू सेम थिंग, ओनली 3% डिफरेंस लेफ्ट फॉर मंथली ब्रेकडाउन. ये देखिए, ये आपको स्टॉक बताएगा. अब जो इतने सारे ये चंक्स हैं, इसमें से हम कैसे एक एक स्टॉक को चेक करेंगे, अगेन टाइम लगेगा. तो हमें इमीडिएटली वो स्टॉक्स निकल के आ जाएं जो सिर्फ 3% रह गए हैं अपने लो तोड़ने में. तो मतलब कि जब वो 3% रह गए हैं, तो हम वहां पर एक प्लान कर सकते हैं अपना कि वो 3% जब टूटेगा तो उसके बाद एक अच्छी गिरावट आ सकती है. अब जैसे यहाँ पर टॉप पे शो कर रहा है मारुति. मारुति को मैं करूंगा तो मारुति मुझे किस किस सेक्शन में दिख रहा है? यहाँ पर तो दिख ही रहा है, टॉप सेल में दिख रहा है. यानी कि अब ये टॉप सेल क्या है? जैसे यहाँ पर बॉटम बाय था, यानी कि हमको एक अच्छी गिरावट के बाद एक स्टॉक जो ऊपर जाता है वो था. और सिमिलरली टॉप सेल आपको यहाँ है. टॉप सेल, टॉप सेल का मतलब ये है कि मारुति एक अच्छे हाई बनाने के बाद नीचे जा रहा है. यानी कि ये देखिए, यानी कि ये वाला जो इसका हाई था इससे ऊपर नहीं है और अब इसमें गिरावट आ रही है. यही है टॉप सेल जो आपको बता देता है. आप ट्रेड करें या ना करें, दैट इज अनदर थिंग, बट आपको एक पता चल जाता है कि इसका टॉप बन चुका है और अब ये गिरावट के लिए रेडी हो सकता है. होगा या नहीं, गॉड नोस. वंस अगेन, अब बोथ लोज पेंडिंग, मारुति के दोनों लो पेंडिंग है. ये वाला सेक्शन आपको वो बताता है. 1 मंथ अगो लो तो बहुत दूर है, 6200 बहुत दूर है. 1 मंथ अगो के डिफरेंस में 695 रुपए का डिफरेंस है. माइट टेक टाइम, राइट, बट मंथली लो के लिए हम इसको प्लान कर सकते हैं. ओके, सिमिलरली मारुति लो इज नॉट मेड इन लास्ट 7 डेज. आपको सिंगल क्लिक में पता चल गया कि मारुति ने अभी अपना 7 दिनों में लो नहीं बनाया है. तो दैट कैन बी अ गुड बेट फॉर सेलिंग. सिमिलरली गाइज, यहाँ पर आपको ये सारा मिलता है. क्रॉस्ड सपोर्ट 2, क्रॉस्ड सपोर्ट 3, जो सपोर्ट तोड़ रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे. जिसने अपना सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 तोड़ा है, नॉट सपोर्ट 1 सॉरी, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3.
टॉप लूजर्स, नेगेटिव सेक्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और मंथली लो इज मेड इन लास्ट 7 डेज आपको यहाँ पता चल जाएगा कौन कौन से लो टच करके आए हैं। अब जैसे हम देखें डाबर को, चलिए डाबर का चार्ट लगाते हैं। लुक एट दिस, ट्रेडिंग इन अ रेंज, वंस अगेन रेंज बाउंड। डाबर का जो कल का लो था वो 509 था, आज का लो 508 था, मतलब इसने लोअर लो मारा है, और मंथली लो इसका 505 है। तो दिस कैन अगेन बी अ गुड बेट। सी, जब ये यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन अब आपको यहाँ पर आपको बहुत आसानी से और बहुत आराम से दिख रहा होगा गाइस, आपको लाइंस तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, ये देखिए ओके, ये देखिए, ये देखिए, अब और कंप्रेस करते जाइए पीछे। सो मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको काफ़ी सारों को ये भी जानना था कि हम कैसे चार्ट को देखें, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं गाइस। सॉरी, मैंने लाइन थोड़ी ऊपर ड्रॉ कर दी। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक क्लियरली लग रहा होगा ये एक पियर्सिंग लाइन है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट स्टॉक को मिल सकता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा, गॉड नोज। अगेन एक ट्रेंड लाइन, आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा है। ओके, तो अब हमें अगर इस पर बेट लेनी है तो हमें ये लेवल को क्रॉस होने देना पड़ेगा, यानी कि इसका क्या लेवल है, वेयर इज डाबर। डाबर पे क्लिक करेंगे, हम सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। डाबर का लेवल हम देखेंगे, 1 मंथ को लो तो बहुत दूर है, 1 मंथ को लो में 37 रुपीज़ का डिफरेंस है, और मंथली लो में 505 रुपये, मंथली लो में केवल 6 रुपये का डिफरेंस है। सो 6 रुपये का डिफरेंस इज नॉट दैट मच फॉर दिस स्टॉक, जस्ट हार्डली 1%। ओके, दिस कैन ब्रेक इजिली, मे बी मंडे को गैप डाउन ही खुलेगी, मे बी 505 के नीचे ही खुले, नोबडी नोज, बट उस लेवल के नीचे ट्रेड होने दीजिए स्टॉक को। 505 से लेके 500 की रेंज में ट्रेड होने दीजिए, तब आप 480 के 485 रुपए के लिए इसको इंट्राडे के लिए, बीटीएसटी के लिए बेट कर सकते हैं, राइट। दैट इज व्हाट ऑल आई एम ट्राइंग टू से गाइस। सो दिस इज द सेलर्स ट्रेडिंग लैब। जो फॉर्मूलाज यहाँ पर है, बायर और सेलर, एक कॉम्पैक्ट मैंने सबका निचोड़ बना दिया है, अपने सारे स्कैनर्स की जान इसमें फूंक दी है, और आप चाहें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट this scanner, you can contact me, you can WhatsApp me, you can call me, and I will explain further more. I'll resolve your questions and everything. So guys, thank you so much for watching this video, and good night.